इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं वो है अबाउट डाउनवर्ड डॉग या जिसे आप माउंटेन पोज, अधोमुख श्वानासन या फिर इन्वर्टेड वी के नाम से जानते हैं। तो जब हम इस पोस्चर को करते हैं तो कई बार हमें शोल्डर पेन या शोल्डर इम्पिंजमेंट को फेस करना पड़ता है। अब व्हाट इज शोल्डर इम्पिंजमेंट? तो सबसे पहले हम इसे ये समझेंगे कि शोल्डर पेन या शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है। तो इसके लिए हमें शोल्डर्स की थोड़ी एनाटॉमी समझनी होगी। जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो शोल्डर में हमारी फर्स्ट मसल होती है क्लैविकल बोन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट और जो आपके शोल्डर तक जाती है। उसके बाद है आपकी एक्रोमियन बोन जिसे हम रूफ ऑफ द शोल्डर के नाम से जानते हैं क्योंकि वो आपके पूरे शोल्डर को कवर करके रखती है। एंड उसके बाद में आती है आपकी ह्यूमरस बोन या फिर जिसे अपर आर्म बोन के नाम से जानते हैं। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपनी आर्म को रेज करते हैं तो ह्यूमरस बोन से कनेक्टेड टेंडन्स में एक तरीके का फ्रिक्शन आपको फील होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से आपको पेन फील होता है। उसी पेन को फिजियोलॉजी में इम्पिंजमेंट का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या आप इम्पिंजमेंट के इशू को फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम छोटे से टेस्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस आसानी से देखने को मिल सके। तो अब हम देखेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट के क्या टेस्ट होते हैं जो आप नॉर्मली अपने आप पे कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने एक हाथ को 90 डिग्रीज फ्रंट साइड लिफ्ट करें, उसे हल्का सा आउटसाइड 30 डिग्रीज ले जाएं, वहीं से अपने थंब को डाउन करें, दूसरे हाथ से अपनी एल्बो को इनसाइड प्रेस करें और एल्बो से आउटसाइड प्रेशर लगाएं, यानी कि आपको एक ऑपोजिट प्रेशर यहाँ पर लगाना है। अगर इस पोजीशन की होल्डिंग में आपको किसी तरीके का पेन अपने शोल्डर में फील होता है तो आप इम्पिंजमेंट के इशू को फेस कर रहे हैं। सेकेंड टेस्ट के लिए अगेन अपनी आर्म को लिफ्ट करें, उसे फोल्ड करें इनसाइड और उसे रिवर्स डाउन करें, दूसरे हाथ से अपनी एल्बो को प्रेस करते हुए अंदर की ओर लाएं चेस्ट के नज़दीक और इस पोजीशन में होल्ड करते हुए अगर आपको किसी भी तरीके का पेन फील हो रहा है तो अगेन यू आर सफरिंग फ्रॉम शोल्डर इम्पिंजमेंट इशू। तो अब हम बात करते हैं हमारे पोस्चर की, क्योंकि डाउनवर्ड डॉग में आपके शोल्डर्स का, आपके पूरी आर्म्स का एक प्रॉपर एक्सटेंशन होता है। अगर वो एक्सटेंशन हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्सटेंशन आप अपनी आर्म को करते हैं तो आपको शोल्डर पेन फील करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको शोल्डर इम्पिंजमेंट का इशू है या जो फ्यूचर में इस इशू को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि डाउनवर्ड डॉग में जाने के लिए और उसे करेक्टली अलाइन करने के लिए आपको किस तरीके से मसल्स को एंगेज करना है ताकि आप अपने पोस्चर को बिना किसी पेन के लंबे समय तक होल्ड कर सकें। तो सबसे पहले पोजीशन में आने के लिए आपका पाम प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अपनी पाम्स को हमेशा फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड रखें, पाम्स को आउटसाइड 45 डिग्रीज रखें, फ्रंट ना रखें क्योंकि फ्रंट जब आप रखते हैं तो आपका एक्सटेंशन हाइपर हो जाता है और जब आप इसे 45 डिग्रीज पे रखते हैं तो आपका अलाइनमेंट एक्सटेंशन का एक प्रॉपर तरीके से होता है। इस पोजीशन में आने के बाद आप अपने थम्स को इनसाइड प्रेस करें इस तरीके से। जैसे ही आपने अपने थंब को प्रेस किया, आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए आपकी आर्म्स को आउटर रोटेट करें इस तरीके से। अभी आपकी एल्बोज इनसाइड है एंड जैसे ही आप अपने थंब को प्रेस करेंगे आप अपनी आर्म्स को आउटर रोटेट करें और धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आए। लुक एट माय शोल्डर पोजीशन। अभी मेरे शोल्डर्स डाउन है एंड व्हेन आई एक्सटेंड देम माय पोस्चर इज करेक्टेड। इनको एक्सटेंड करते हुए अपने हिप को मैक्सिमम अपसाइड लिफ्ट करें, अपनी टेल बोन को ऊपर की ओर खींचे। अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज कर लेते हैं, तो उसे भी आपको एक्सटेंड करना है। इस तरीके से अपने शोल्डर को ना करें, आप उन्हें प्रॉपरली आउटसाइड एक्सटेंड। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, अपनी पाम प्लेसमेंट, अपना थंब प्रेसिंग, अपनी आर्म्स को आउटसाइड रोटेट करते हुए अपनी शोल्डर ब्लेड्स को एक्सटेंड करें और अपने शोल्डर्स को मैक्सिमम लिफ्ट करें, टेल बोन को ऊपर की ओर खींचें, तब आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में नजर आती है और आपका डाउनवर्ड डॉग एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ हो जाता है। अब हम इन सारी प्रैक्टिसेस को एक बार बैठकर देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मसल्स को एंगेज किया है, किस जगह पर, किस किस एंगल पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की मसल्स को। सो यू विल गेट अ बेटर व्यू बैक साइड। जब आप डाउनवर्ड डॉग में जाते हैं तो आपके हाथ को आप इस तरीके से एक्सटेंड करें
अपने हाथ को मैक्सिमम क्लोज टू ईयर ले जाने की कोशिश करें और फिर उसे आउटर रोटेट करें ताकि आपकी एल्बोज आउटसाइड रोटेट हो। कैन यू फील दिस? आप इस रोटेशन को फील करिए, अपने शोल्डर के मूवमेंट को फील करिए और जब आप इस तरीके से अपनी पोजीशन में जाते हैं तो आपके टेंडन्स को एक ज़्यादा गैप मिलता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है ताकि वो अपने फ्रिक्शन से बच सकें और आपको किसी भी तरीके का कोई पेन ना फील हो। सेकेंड प्रिकॉशन आपको रखना है अपनी शोल्डर ब्लेड के प्लेसमेंट में। आप उन्हें कभी भी इस तरीके से इनसाइड स्क्वीज ना करें, आप उन्हें एक्सटेंड करें। डोंट स्क्वीज देम इनसाइड, बल्कि आप उन्हें आउट को मैक्सिमम एक्सटेंड करें और फिर आप फील करें एक चेंज अपनी प्रैक्टिस के अंदर। चलिए अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पोस्चर में आते हैं। सबसे पहले अपनी पाम्स को प्लेस करें, फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड करें 45 डिग्रीज आउटसाइड। धीरे से अपने थंब को इनसाइड प्रेशर दें, अपनी आर्म्स को आउटसाइड रोटेट करें, अपने शोल्डर ब्लेड को बाहर की ओर एक्सटेंड करते हुए मैक्सिमम शोल्डर्स को लिफ्ट करें और अब इसे थोड़ा और एडवांस बनाने के लिए अपने हेड को जितना नीचे प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस करें। एंड नाउ यू फील व्हेन ऑल योर मसल्स आर प्रॉपर्ली एंगेज, there will be no pain in holding this position for long or taking it to advanced level by pressing your head maximum down. So hold here with the correct alignment and enjoy your practice. धीरे से knees down and relax and come out of your position. So I hope this video is quite informative and helpful for you to know about the proper muscle engagement while going in downward dog. और जब आप एक प्रॉपर मसल एंगेजमेंट के साथ किसी भी पोस्चर में जाते हैं तो आपका एक तो अलाइनमेंट बहुत परफेक्ट हो जाता है,